क्या कहना था कि बीजेपी के नेता रमेश भिदोरिया इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि क्या आतिशी ने अपना पिता बदल लिया, क्योंकि पहले तो उनका सरनेम मारलोना था, अब सिंह हो गया। किस तरीके से देख रहे थे? मैं रमेश भिदोरिया को किसी भी तरीके से नहीं देखता, और रमेश भिदोरिया जैसे विधायक को ना, मैं विधायक तो है नहीं, खैर वो सांसद ही हार गए, तो मतलब टिकट ही नहीं मिला, हारे भी नहीं। मैं इस ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं चाहूंगा कि देश में कोई एक निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ना चाहिए। मोदी जी को टिकट ही नहीं देना चाहिए था। जब मोदी जी को पता है कि हमारा एक सांसद जो बड़ी संसद में संसद की गरिमा नहीं रख सकता, वो मैं भाई बाकी जगह क्या करेगा। और भाई देखो, मैंने तो ये पढ़ा है ना कि भाई राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण जो था वो राम जी से बुद्धि में ज्यादा था, ठीक। रावण जो था वो राम जी से पैसों में ज्यादा था, ठीक। दौलत ज्यादा थी, सोने की लंका जी। और रावण जो था वो बल में भी ज्यादा था, पूरी सेना और वैसे सशस्त्र बल भी ज्यादा था। और रही बात भक्ति की, तो राम जो था वो शिव जी का भक्त था, वो भक्ति भी ज्यादा था। तो मोदी जी के जो विधायक हैं वो जो प्रत्याशी हैं वो इन सब में ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी रावण जो है राम जी से हार गया था। पता है क्यों? और सबसे बड़ी बात कि अपने इलाके में लड़ रहा था, यानी लंका में लड़ रहा था, खुद जाके नहीं लड़ रहा था। राम जी वहां आए थे लड़ने, तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, सुना होगा डायलॉग। और रमेश भिदोरिया को टिकट मिला कालका जी से। कालका जी बीजेपी किस आइडियोलॉजी पे चलती है? धर्म की। कालका जी नाम धर्म का, वहां के वोटर बीजेपी वाले, ठीक। लेकिन फिर भी रमेश भिदोरिया हारेगा, क्योंकि मुकाबला जो था राम और रावण के बीच, रावण जो हारा था, मुकाबला धन का नहीं था, बल का नहीं था, बुद्धि का नहीं था, मुकाबला था चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच का। और ऐसा ही अभी कालका जी सीट पर होने जा रहा है कि चरित्रवान व्यक्ति और चरित्रहीन व्यक्ति के बीच की लड़ाई है। कालका जी की जनता तय कर ले कि उसे चरित्रवान व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाना है, अपना गार्जियन बनाना है, या चरित्रहीन व्यक्ति को अपना गार्जियन बनाना है। सोचो, रमेश भिदोरिया बीजेपी का एक विधायक है जो बदतमीज है। मैं कह रहा हूँ कालका जी की जनता इमेजिन करे कि उनका गार्जियन अगर ऐसा होता, क्योंकि विधायक तो गार्जियन ही होता है, प्रत्याशी जब जीत जाएगा तो प्रत्याशी गार्जियन का भाई पूरी जनता को रिप्रेजेंट करता है, माँ बाप की तरह माना जाता है उस इलाके का, तो गार्जियन है। तो सोचो, अगर तुम्हारा गार्जियन इतना बदतमीज होगा तो तुम उसके पास कोई काम करवा पाओगे? जब वो प्रियंका गांधी इतनी पावरफुल लेडी है, तो आम जनता की तो कोई औकात नहीं है। आतिशी मुख्यमंत्री है, उनके सामने ऐसी टिप्पणी कर सकता है, उनके लिए ऐसी टिप्पणी कर सकता है, तो एक आम महिला के लिए वो कैसी टिप्पणी कर सकता है? एक विधायक का यह हाल है बीजेपी के। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा और भी बदतमीज विधायक हैं। तो सोचो, अगर पूरी दिल्ली में 70 विधायक ऐसे पहुंच गए तो दिल्ली का क्या होगा, और पूरे देश में पहुंच गए तो देश का क्या होगा? अच्छा, तो भाई बीजेपी जो है धर्म की आइडियोलॉजी पे चलती है और बदतमीजी की आइडियोलॉजी पे चलती है। बीजेपी के सपोर्टर भी ऐसे ही हैं, गली गली घूमोगे ना तो 2-2 मिनट में माँ बहन करने पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो रमेश भिदोरिया हैं। और रमेश भिदोरिया एक विधायक इतना बदतमीज है, अगर 70 विधायक ऐसे होंगे तो दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली प्रदेश की जनता को तय करना है कि तुम्हें अपना गार्जियन बदतमीज चाहिए कि तमीजदार चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई भी जो सुथरा आदमी होगा, जो अपने प्रदेश का भला चाहता होगा, अपना भला चाहता होगा, वो कभी भी अपने सर माथे पे किसी बदतमीज को नहीं बैठाएगा। क्योंकि अगर हम काम करते, किसी का नौकरी करते ना, और मालिक एक बार बदतमीजी कर दे तो हम नौकरी पे लात मारी आते हैं जी। तो ये तो विधायक है, लात तो इन पे भी लगेगी जनता की। अच्छा, और इधर एक तरफ मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रमेश भिदोरिया उनके नेता कह रहे हैं कि मैं प्रियंका गांधी की गाल जैसी सफेद सड़कें बनवाऊंगा। तो मोदी जी सिर्फ बात ही करते हैं ना, वास्तव में तो बात यही है। मोदी जी सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं कर पाते। मोदी जी ये बताएं कि दिल्ली का एक मुख्यमंत्री जिसने पिछले चुनाव में कहा था कि मैंने काम किया हो तो वोट दो, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी क्यों नहीं कहते मैंने काम किया हो तो वोट दो? सीधी सी बात है। और रही बात कि भाई रमेश भिदोरिया गाल जैसे बना दूंगा सड़कें, मैं कह रहा हूँ 7 विधायक थे तुम्हारे पिछली सरकार में, कितनी सड़कें बनवाई उन 7 विधायकों ने, ठीक। 7 सांसद थे तुम्हारे, कितनी सड़कें बनवाई उन 7 सांसदों ने तुम्हारी। देश में सरकार थी तुम्हारी, कितने स्कूल बनाए मोदी जी ने दिल्ली में सरकारी, बताएं मुझे। केंद्रीय विद्यालय, ऊपर से केंद्रीय विद्यालय में तुम कोटे पे कोटा खत्म कर रहे हो, ठीक। सरकारी कोटा खत्म कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कोटा खत्म कर रहे हो, एससी कोटा खत्म कर रहे हो, और बात करते हो तुम शिक्षा की। मोदी जी शिक्षा के बारे में इस देश में कितना विचार किया और कितना बजट देते हैं मोदी जी शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में? दिल्ली की सरकार ने तो दिया था 75% बजट, 25% बजट। बताओ मोदी जी ने कितना शिक्षा को बजट दिया है? जीएसटी लगाने वाले तुम हो शिक्षा पर। और राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ स्कूल बंद होते हैं,
दिल्ली एकमात्र राज्य है जहाँ सरकारी स्कूल खुलते हैं, तो जाहिर सी बात है किसकी सरकार आनी है। अच्छा, भाजपा का कहना है कि जब भी कांग्रेस हो चाहे आप हो, इनकी असफलता गिनवाने लग जाओ तो ये लोग कहने लगते हैं कि मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री क्यों है? असफलता गिनवाने के लिए नहीं ना, तुम्हें काम करने के लिए बनाया है। मोदी जी 10 साल में अपने किए हुए काम पर वोट मांगे, ठीक भाई। असफलता गिनवानी थी तो वो हार चुके, कांग्रेस हार गई 10 साल से, तुम हो शासन में, तुम अपनी असफलता गिनवाओ ना, या अपनी सफलता गिनवाओ। तुम्हारा ही एक मंत्री है नितिन गडकरी, उसका परफॉर्मेंस है और वो कहता है तुम टैक्स पे टैक्स वसूल रहे हो। कहते नितिन गडकरी ने सड़कें बना दी बहुत अच्छी, अब सफर सुहाना हो गया। तो गाना गाते जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल टैक्स पड़ेगा देते जाना। अच्छा। ठीक, तो मतलब यही सिस्टम चल रहा है। ठीक, अब तुम शिक्षा भी लाओगे, जितने की शिक्षा नहीं होगी उससे ज्यादा तुम टैक्स लगाओगे, मुर्गे से महंगा मसाला बनाओगे, और फिर बात कर रहे हो तुम। अब मोदी जी करें, इस देश में काम करें, काम की बात करें। ये देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलेगा। एक बीजेपी के जितने लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे चलते हैं। सोचो, इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि अगर सोचो केंद्र में मोदी जी नहीं होते और बीजेपी नहीं होती इस देश में, तो इस देश में क्या क्या नहीं होता। इस देश में पिछले 10 सालों में जितने हिंदू मुस्लिम के छोटे मोटे दंगे हुए वो ना होते, अड़ोस पड़ोस में जो हिंदू मुस्लिम में खटास हुई है वो ना होती, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम ना होती। ये मीडिया एंकर जो रात दिन कभी मौलाना को चटलवा देते हैं, मौलाना को थप्पड़ लगा देते हैं, कभी किसी साधु को पिटवा देते हैं न्यूज में, ये नहीं होता। और ये देश हिंदू मुस्लिम और मंदिर के ऊपर बात नहीं कर रहा होता, ये देश अपने मुद्दों पे बात कर रहा होता। ये देश डिबेट कर रहा होता शिक्षा पर, ये देश डिबेट कर रहा होता रोजगार पर, ये देश डिबेट कर रहा होता किस पर? महंगाई पर। लेकिन मोदी जी ने इन सब मुद्दों को खत्म कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया आगे? हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद। तो अगर एक नरेंद्र मोदी की सरकार बदलने से, एक मोदी जी को एक राज्य में झटका देने से, बीजेपी को झटका देने से इन सब मुद्दों पर ताला लगता है, तो मेरा वोट इन सब मुद्दों पर ताला लगाने के लिए है। ठीक, मंदिर मस्जिद के मुद्दे को क्लोज करने के लिए। दिल्ली की जनता के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो देश को जगाएं और देश को बताएं कि चुनाव तो मुद्दों पर ही होगा। हाँ। अच्छा, आतिशी ने भी यही बोला, कहती हैं कि क्या भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, अगर उनको बात करनी थी तो काम के बारे में बात करते, मेरे पिता पे क्यों है? बिल्कुल। भाई, बीजेपी का तो ये आइडियोलॉजी है कि जितना बड़ा बदतमीज नेता होगा उतने बड़े पद पे बैठाया जाएगा। हमारे केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ऐसे नारे देने वाले। हमारे एक और, मैं दिल्ली प्रदेश में आईटी सेल को देखते हैं, कपिल मिश्रा जी, जो रात दिन हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते हैं, और वो मुख्य पद पे पहुंच गए, आम आदमी पार्टी में थे पहले। ठीक, कोई भी व्यक्ति अगर इस देश में जहर घोलेगा तो वो बीजेपी में अच्छे पद पे पहुंचेगा। रमेश बिधूड़ी कौन है? कौन है बताओ मुझे। अगर वो व्यक्ति विधायक ना होता, बीजेपी उसे सह ना देती, वो सांसद ना होता, तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ वो व्यक्ति गुंडा ही होता। अच्छा, बिल्कुल, वो व्यक्ति गुंडा ही होता, क्योंकि जिस हिसाब की उसकी भाषा शैली है उस व्यक्ति की, जिस हिसाब से वो व्यक्ति धमकाने का काम कर रहा। सोचो, प्रियंका गांधी को धमका रहा है, एक आम महिला उसके पास पहुंचेगी, जब वो जीत जाएगा वो काम करा देगा उसका? करवा पाओगे तुम काम? बताओ। अच्छा, ये सवाल उठ रहा है कि मोदी जी बैठे हुए थे जब उनके सामने इस तरीके के बयान दिया गया है, तो क्या लग रहा है मोदी जी इस पे कुछ एक्शन लेंगे या कुछ बोलेंगे? मोदी जी ने चुपके से कान में कहा होगा कि ऐसा ही बोलना है। अच्छा, वो रमेश बिधूड़ी बोल थोड़ी रहे। पीछे हाथ है, बुलवाया जा रहा है। बीजेपी की एंट्री तक नहीं थी दिल्ली के चुनाव में। कौन जानता था कि बीजेपी की कुछ भी सीट है? रमेश बिधूड़ी ने तो एंट्री कराई है बीजेपी की। अच्छा। रमेश बिधूड़ी की वजह से पता चल रहा है कि दिल्ली में बीजेपी भी लड़ रही है। ऐसे बयानों से दिल्ली में बात होती है। पिछले साल शाहीन बाग था, पिछली बार में, अब की बार रमेश बिधूड़ी आया है। जब तक उल्टे सुल्टे बयान नहीं होंगे बीजेपी का चुनाव पूरा होता कहाँ है? भाई, मोदी जी तो फेमस ही इसलिए हैं, रमेश बिधूड़ी ने दे दिया, मोदी जी खुद थक गए इसलिए। अच्छा, हाँ। आप पार्टी का भी यही कहना है कि जब मोदी जी खुद इस तरीके का बयान देते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या मुजरा, तो उनके और छोटे मोटे नेता तो इस तरीके की बातें करेंगे? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा। हाँ। जैसा राजा वैसे उसकी प्रजा। मोदी जी के नक्शे कदम पे रमेश बिधूड़ी, ठीक, और पूरी बीजेपी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कुछ नहीं होगा। बीजेपी 100% हारने जा रही है दिल्ली में कोई बदलाव नहीं होना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश नहीं है ये।
हाँ। कि तुम कह दोगे कि भाई जाति में बांट दोगे और हिंदू मुसलमान में बांट दोगे और जीत जाओगे। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में मुद्दों की बात होनी तो चाहिए। लगता है इन बयानों का फर्क पड़ेगा दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हाँ। और पड़ेगा तो सिर्फ उनको पड़ेगा जो अंधभक्त है, और अंधभक्त की तादाद जो है वो घट गई है 2024 के बाद में। जी